थोड़ा सा मैं आर्गुमेंट्स के बारे में बात करूंगा आज। आर्गुमेंट्स विद एल्डर्स। स्पेशली कल जब हम लोग की क्लास खत्म हुई थी, तब आप लोगों ने जब बताया पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स को समझाइए। और आज सुबह भी भैया आए एक, तो बोलते भैया आपने जो बताया था मुझे, मैंने जाके पेरेंट्स को समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो और आर्गुमेंट्स मैं एक और रीज़न से बताऊंगा उसके बारे में कुछ कि हाउ टू डील विद आर्गुमेंट्स विद पेरेंट्स, विद सीनियर्स, विद पीपल हु आर मोर पावरफुल देन अस। जैसे छोटा बच्चा है, कल पता है कल क्या हुआ? आप सबको पता ही नहीं था, लेकिन जैसे भैया है और भैया की मान लीजिए कोई आदत पापा को अच्छी नहीं लगती, तो एग्जैक्टली वही आदत आपके अंदर भी थी जब शतीश को देखा गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं नीचे एनिमल्स हैं। हम लोग को मजा आता है परेशान करना किसी को। वो हमारे गुदगुदी की तरह है। गुदगुदी थोड़ा बहुत करने में मजा आता है, लेकिन ज्यादा दूसरों को करने में ज्यादा मजा आता है हम लोगों को। तो तो मैं बता क्यों रहा हूं पढ़ाई से इसका क्या रिलेशन है? इसका पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। हम लोगों की संस्था का नाम क्या है? IESM। IESM का फुल फॉर्म जानते हैं? I फॉर इंटेलिजेंस, अकल। E फॉर इमोशन। S फॉर सेंसुअल वाइटलिटी या तो सेक्स। M फॉर मूवमेंट। आम आदमी के दिमाग में I होता है 2, E होता है 4, S होता है 8 और M होता है 2। अगर ये किसी तरह से हम लोग इसको मैनेज करके बढ़ा सकें, I को 5, E और S को 2 और 2 और M को 1, तब हमारा माइंड समझदार लोगों की तरह बिहेव करेगा। अभी हमारा जो माइंड है वो बेवकूफ लोगों की तरह बिहेव करने के लिए प्रोग्राम्ड है। इसीलिए जब माँ बाप के साथ आपकी बहस होती है तो आप बहस में घुस जाते हैं, आप उनको समझाने में घुस जाते हैं, आप उसको जीतने में नहीं घुस जीतने के लिए कोशिश नहीं करते। और एक बार आप अगर शेर के साथ या मधुमक्खी के साथ लड़ाई करेंगे तो क्या होगा फिर? कौन जीतेगा? कहावत है ना, वो चक्कू चाहे कद्दू पे गिरे, चाहे कद्दू चक्कू पे गिरे। पर हंसिया, चक्कू, छुरी, कद्दू चाहे लौकी कौन कटेगा? यही आपके साथ भी होगा। जब आप बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे, अपनी बात जबरदस्ती रखने की कोशिश करेंगे अपने पेरेंट्स के सामने या अपने से सीनियर लोगों के सामने, तो आप ही कटेंगे। कटेंगे मतलब आपको बोला जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, आपको यहाँ पर भेजा गया पढ़ाई करने के लिए, फिर आप यहाँ से गए घर पे और आपसे उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए हो, तो आपको पता नहीं है क्या बोलना चाहिए आपको। आपने कुछ ईमानदारी से बता दिया हमने ये पढ़ा या ये नहीं पढ़ा, और फंस गए आप। फंस क्यों गए? तुम्हें लेक्चर सुनने के लिए भेजा गया था, पढ़ के नहीं आए हो। आप जानते हैं कि आप कुछ समझदार बन के जा रहे हैं यहां से, लेकिन ये चीज वो क्यों नहीं जानते? एग्जैक्टली क्योंकि उनका सिस्टम 2 अंदाजा नहीं लगा रहा है। कौन लगा रहा है? 1। लेकिन अगर आप सिस्टम 1 के बारे में और सिस्टम 2 के बारे में अपने पापा मम्मी को बताएंगे, बोलेंगे अच्छा हमको समझा रहे हो तुम, इसका मतलब ये है आप कहेंगे पापा आप अपना सिस्टम 2 नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर अगर आप 1 घंटे बैठे होते और सर की बातें सुनी होती, तब आपको ज्यादा अकल आ गई होती। तो उनका तुरंत सिस्टम 1 फिर से बोलेगा अच्छा हमको सिखाओगे तुमको हमने पैदा किया है। तो फिर आपको लगेगा नहीं पापा मैं सही बता रहा हूं, 2 सिस्टम होते हैं ब्रेन में। तो बोलेंगे अच्छा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया कभी कुछ, हमने नहीं पढ़ा साइकोलॉजी, हम भी जानते हैं। तो फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर बात कहां पहुंचेगी? कद्दू कट जाएगा। कद्दू कट जाएगा मतलब आपके पास जो सबसे पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है? दिमाग, कंसंट्रेशन, यही चीज। थोड़ा सा इंटरेस्ट बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं आप। कल मैंने आपको बताया मैं एक साथ 3-3 किताब पढ़ता हूं। पता है क्यों? क्योंकि एक किताब पढ़ने के लिए, एक खास तरह की किताब पढ़ने के लिए, जैसे गूगल की किताब पढ़ रहा हूं मैं,
उसको पढ़ने के लिए आपको मन में ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि आज के 10-15 साल 20 साल बाद किस तरह के प्रोडक्ट्स और आइडियाज डिजिटल वर्ल्ड में आएंगे। एक किताब है एंटी फ्रेजिलिटी, वो पिछले 100 सालों की हिस्ट्री है, 200 सालों की हिस्ट्री है। उसको पढ़ने के लिए दूसरा तरह का माइंड चाहिए आपको, दूसरा तरह का इंटरेस्ट चाहिए। और एक किताब है वेल्थ, उसमें तो पूरा गणित है, उसको पढ़ने के लिए पूरी तरह से थर्ड टाइप का दिमाग चाहिए। तो टू स्टडी समथिंग यू नीड दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए कभी कभी आप मैथ्स खोलते हैं तो मन करता है हिंदी पढ़ लें, फिर आप इंग्लिश खोलते हैं तो मन करता है कि ज्योग्राफी देखते तो अच्छा था। इट्स लाइक दिस, कि अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है, थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में पीछे आएंगे आप, फिर आपको थर्स्ट मिलेगा। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो इस इधर पीछे आएंगे। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसी टाइप ऑफ एनर्जी का इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है और आप पढ़ते हैं तो क्या होगा? यही होगा, और पढ़ते रहेंगे किताब खोलकर, नींद आती रहेगी। और इंटरेस्ट लाने के लिए आपको शुरू के 10, 5, 15 मिनट के लिए बहुत ही स्लो स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये मत उम्मीद करिएगा कि सीधे किताब खुली और बुलेट चालू हो गई, दक 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 चलना शुरू हो गया। हाँ, तो वो इंटरेस्ट जब आप बहस में घुसेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, सारा का सारा चुस जाएगा। ई सेंटर का ड्रेनेज होता है जब आप किसी के साथ भी बहस पे जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल कल मेरे साथ हुआ। कल जब हम लोग सचिन के साथ लड़ाई की, हमने बहस बहस की सेंटर पे, कल बताया था ना एग्जांपल। तो आई वॉज ड्रेन्ड। कल मुझे उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं किया। मेरे पास किताब पड़ी है, मैं बैठा हूं, लेकिन पढ़ने का मन नहीं किया। तो आर्ग्यूमेंट्स को कैसे जीतें, आर्ग्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करें? सचिन, अगर आपके डैडी या आपके भाई या आपके फ्रेंड आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो कैसे जीतेंगे? बात को सही तरीके से रखिए। अनिल, पता नहीं आप आप लोग कैसे टैकल करते हैं अपने पेरेंट्स के आर्गुमेंट्स को या स्कूल में सीनियर्स के आर्गुमेंट्स को? ठीक है। यस। इनसे देखते हैं, ही इज सपोज टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन है ये? वॉरेन बफेट। बताया था। हाँ, सीज ऑफ ओमाहा। इनका एक चैप्टर है हाउ टू विन एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को कैसे जीते। शुरू में एक सेंटेंस लिखा है, उसमें पूरी बुक का समरी है, पूरी चैप्टर का समरी है। टू विन एन आर्गुमेंट यू समटाइम्स हैव टू लूज। आर्गुमेंट को जीतने के लिए आपको आर्गुमेंट हारना होता है। कैसे? वैरन लर्नड अर्ली ऑन that the way to win argument was to not have one in the first place. आर्गुमेंट जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि आर्गुमेंट हो ही ना। That to openly correct someone might cause them to lose face. अगर किसी के सामने आप उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उनकी बदनामी होगी, उनको शर्म आएगी। And in the process the person could end up resenting them. और उस प्रोसेस में जिस समय आप उसको समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिसेंट करेगा। अच्छा, हमको समझा रहे हो, तुम ज्यादा समझदार। और खाली बड़ों में नहीं, इवन बच्चों में। बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि अब नहीं देखना है, चलो अंदर पढ़ाई करो, तो वो चीज उसको विजडम की तरह समझ में नहीं आएगी, ज्ञान नहीं समझ में आएगा, उसको रिसेंटमेंट होगा, गुस्सा आएगा। ये खुद तो देखते हैं और मुझे भगा रहे हैं। वैरन लर्न फ्रॉम कार्निग। डेल कार्निग वॉज वेरी रिच एंड सक्सेसफुल मैन, बहुत साल पहले। डेल कार्निग, that instead of taking issue with someone, it was better to agree with them. किसी से भी इशू के बारे में बहस करने से बेटर है कि आप उसमें उनसे अग्री कर जाएं। पापा बोल रहे हैं तुम वहां जगह टाइम पास करते हो। हाँ पापा, टाइम पास करते हैं, लेकिन कभी कभी। तो उनकी बात से आपने अग्री कर लिया। आगे 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 सुने, आगे सुने। सो दैट यू कुड विन द पर्सन्स ट्रस्ट।
तुरंत आपने उस बंदे का ट्रस्ट, क्योंकि अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है यार, तुम लोग अब तक तो ट्यूशन में कभी जाते नहीं थे, अब कौन सा ट्यूशन आ गया कि तुम लोग भाग रहे हो। इसका मतलब वहां पर नहीं पढ़ाया जा रहा है कुछ। जो बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है, वो पढ़ाई के नाम पर कहीं जा रहा है, तो चक्कर है। उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और रात को 9 बजे आ रहे हैं, बाकी ट्यूशन से तो भाग आते हैं, उनकी टीचर की बुराई करते हैं, यहां पर सर की बड़ाई कर रहे हैं। या सर, जैसे राम जी अपने घर जाते हैं तो हम लोगों की जो बातें होती हैं जाके पापा को बताते हैं, तो पापा बहस करते हैं, अच्छा उन्होंने तुमको बेवकूफ बना दिया, तुम बेवकूफ बन गए। अक्सर ऐसा होता है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के अलावा किसी और आदमी की बात से आप अग्री करेंगे तो बोलते हैं वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। एक बार एक बंदे की मैंने शिविर अटेंड की थी, आकर पापा से खूब बहस की 4 घंटे। उन्होंने मुझे डंडा से मार मार के घर से कपड़ा उतार के बाहर निकाल दिया, कंप्लीटली नेकेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रांगली मैं बहस करूं उतना ही उनको लगे कि उसने बेवकूफ बना दिया उसको। तो फर्स्ट आप उनको ट्रस्ट जीतेंगे, तुरंत टेम्परली उनसे आप अग्री करें, एंड इन द प्रोसेस गेट द पर्सन टू लिसन टू योर आइडियाज। और उस प्रोसेस में आप उस बंदे को, पापा कभी कभी हम लोग, आज आगे आ जा, और कभी कभी उस प्रोसेस में आप अब हाँ पापा कभी कभी हम लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन काफी टाइम तक उसको नीचे कर ले, ठीक है। और अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनको मालूम पड़ेगा अच्छा क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कभी कभी टाइम पास भी करते हैं। फिर वो पूछेंगे कैसा टाइम पास करते हो तुम वहां पे? तो अब बताइए कि सर लेक्चर देते हैं उसमें टाइम पास होता है, और फिर हम लोग खान अकेडमी देखते हैं, थोड़ा सा झूठ है इसमें। फिर आकर के हमको बोलिए कि सर आप खान अकेडमी दिखाइए आज, क्योंकि मैंने कल झूठ बोल दिया है, मुझे उसको आज सच बनाना है। यही तो किया था कृष्ण ने ना, कि अश्वत्थामा मरो, पहले झूठ बोल दिया उसके बाद उसको सच बनाया। नहीं मालूम? महाभारत में अश्वत्थामा जानते हैं कौन था? कौन था अश्वत्थामा? अश्वत्थामा थे, नर कौन था? नर थे। तो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को सुने, लेकिन उसको सुनने के लिए आपकी बात को पहले आपके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। जब कोई बंदा पूछ रहा है आपसे क्या करके आए हो इतना देर तक, रात को 12 बजे आए हो या 10 बजे आए हो, तब तक क्या पढ़ रहे थे वहां पे? होता क्या है कि हम लोगों के नेचर को, हम लोगों के स्वभाव को हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि बहुत देर तक बेचारा पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने वाला लड़का है नहीं। तो जब आप 10 बजे रात तक वहां पर टाइम पास करके आए हैं, उनको लगता है कि अब मौज कर लिया, आप चलो पढ़ो। वो हमारे स्वभाव को जानते हैं, जैसे हम उनके स्वभाव को जानते हैं। तो वो हमको 24 में से 10-12 घंटे तो ट्रस्ट ही नहीं करते। 8 घंटे ट्रस्ट करते हैं कब? जब हम सो रहे होते हैं, कुछ और टाइम पास कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो पता है कि टीवी 1 घंटे देखेगा, उठाएंगे तब भी नहीं उठेगा। वो ट्रस्ट करते हैं, मतलब वो जानते हैं हमारे नेचर को। तो जब आप उनके नेचर के हिसाब से नहीं काम करते तो आपको ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए उनका पहले ट्रस्ट लीजिए। कैसे? आप उनसे पार्शियली अग्री करें। ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा झूठ थोड़ा सा सच मिलाना पड़ेगा। And Warren fully embraces this philosophy and he is famous for avoiding conflicts and arguments. Warren Buffett, सारे दुनिया में जो बिजनेसमैन हैं उनमें से ये बहुत, ही इज वेरी फेमस कि आर्गुमेंट्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे ये अवॉइड कर देते हैं। Warren is also well known for listening to people and for respecting their opinions even when they are contrary to his own. Contrary मतलब विरोधी, कॉन्ट्ररी। जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों कॉन्ट्ररी पार्टी। बोलता है यहां तक कि वो रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की ओपिनियन का, इवन जबकि उस बंदे की व्यूज हमारे से कॉन्ट्ररी है। कि आपके पापा बोलते हैं तुम फेल हो जाओगे, और आपके व्यूज हैं कि आप पास हो जाएंगे। तो अगर आप उनकी बात को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप काट देते हैं कि आप पापा सही कह रहे हैं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, तो आपसे वो लड़ाई करेंगे। But it is his ability to agree with other person's argument that allows other to relax and hear Warren's position. ये वैरेन की बहुत स्ट्रांग एबिलिटी है कि सामने वाले को ध्यान से सुनता है आर्ग्यूमेंट को। तो जब सुनते हैं तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं,
उसने कुछ बोला और बीच में काट करके अपनी बात बोल रहे हैं, उसको फीलिंग आ जाती है कि आप तो टेंस्ड रहता है। तो आप अपनी बात बोलते हैं और वो अपनी बात बोलने के लिए तैयारी कर रहा होता है। जिस समय आप बोल रहे होते हो उस समय वो आदमी सुन नहीं रहा होता, वो अपनी कैलकुलेशन लगाता है कि इस स्टेटमेंट के लिए भी तो ये बोलूंगा, रुको ये वाला बताऊं। खान एकेडमी में परसों मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखा था, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने कितनी फटाफट याद कर लिया। आप ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं और सामने वाला कुछ और कैलकुलेशन लगा रहा है कि वो आपसे क्या बोलेगा। And Warren knows that getting the other person to listen to you is the first step to winning any argument. और उसको पता है किसी से अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने तो पहले उसकी बात सुनना। For an example, if a young Warren as security salesman, अगर वो स्टॉक मार्केट का सेल्समैन है, was out selling जीको स्टॉक, जीको कंपनी का स्टॉक बेच रहा है, and went to visit a potential client, और क्लाइंट के पास पहुंचा, who told him that he preferred to invest in Philip Morris. उसने कहा नहीं, जीको के शेयर बकवास हैं, फिलिप मॉरिस खरीदो, क्लाइंट बोल रहा है। Warren, instead of arguing with him, would agree that Philip Morris was a great company and a wise investment. बोलेगा हाँ सर, फिलिप मॉरिस खरीद रहे हैं, अरे सर वो तो कमाल की कंपनी है, बहुत समझदार। सर किसने बताया आपको? दिस वुड पुट इमीडिएट एंड टू द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। जब ये तारीफ कर देंगे सामने वाले का आर्ग्यूमेंट कम हो जाएगा। सुनिए, एंड अलाउ वैरन टू एंगेज द क्लाइंट इन डिस्कशन अबाउट वंडरफुल वर्च्यूज ऑफ जीको। जब आपने उस बंदे की सोच को रिस्पेक्ट किया और आप उससे अग्री किए, तब उसको लगेगा कि ये भी मेरी तरह सोचता है, तब वो आपकी बात सुनना चाहेगा। अगर आप उसको बोल देते हैं कि तुम्हारी जो फिलिप मॉरिस है बकवास है, मैं तुम्हें बताता हूं, आपने उसको तुरंत गाल पे स्लैप मार दिया, क्योंकि उसने भी कुछ सोच समझ करके कहीं से खोजा होगा, तो उसकी अकल आपसे कम है। या आप उसको जब बोलते हैं कि आपकी फिलिप मॉरिस बकवास है, तो आप उसको एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और जैसे ही कोई बंदा डिसरिस्पेक्टफुल महसूस करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आप उसके दुश्मन दिखेंगे उनको। ये इन्होंने कहां से सीखा? डॉलर के ऊपर ना बेंजामिन फ्रैंकलिन का फोटो बना होता है, उन्होंने सीखा है द इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। बोलते हैं ये सब चीज मैंने सीखी है बेंजामिन फ्रैंकलिन से। ये और एक स्टेप आगे जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। द विजडम ऑफ अमेरिकन फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ बोथ वैरन एंड हिज पार्टनर चार्ली मंगर। वैरन बफेट इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चार्ली मंगर उनके पार्टनर हैं। एट बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर मीटिंग, बर्कशायर हैथवे इनकी कंपनी है, इनकी जब मीटिंग होती है एनुअल रिपोर्ट में, दे आर बोथ क्विक टू साइट फ्रैंकलिन इन्फ्लुएंसेस ऑन देयर बिजनेस एंड लाइफ फिलोसफीज। वो फटाफट बताते हैं फ्रैंकलिन बेंजामिन का मेरे हमारे लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस हुआ, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत लोग आते हैं उसमें जब इनकी मीटिंग होती है एनुअल रिपोर्ट की। Thus, it is no surprise that Franklin's strategy of avoiding argument and respecting other people's opinion found its way into Warren's quiver of ways to get people to listen to his ideas. Quiver मतलब अच्छा टाइप का तरकश। तरकश जानते हैं? जो पीछे रखते हैं जिस चीज में, उसको बोलते हैं तरकश। तो बोलते हैं इनके जो क्विवर है उसमें ढेर सारे तीर हैं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट तीर है कि सामने वाले से कैसे अग्री करें। और भी स्ट्रैटेजी है, बहुत बार अग्री नहीं करते, लेकिन वो डिपेंड करता है कब। We have picked a small piece from Franklin's autobiography and Warren found him influential on this point. ऑटोबायोग्राफी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, बहुत फेमस बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने पूरे अमेरिका का फाउंडेशन दिया है, जो आज इतनी बड़ी कंपनी वर्ल्ड पावर सुपर पावर बन गई है मात्र 300-400 साल में। इंग्लैंड इज मच मोर ओल्डर देन अमेरिका, एंड इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज किया है, फिर भी आज सुपर पावर इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका है। हियर इज व्हाट फ्रैंकलिन हैड टू से। फ्रैंकलिन ने क्या कहा था? I made it a rule to forbid all direct contradictions to the sentiments of others. मैंने तो रूल बना लिया था, किसी का भी कोई भी सेंटिमेंट है तो उससे मैं डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करूंगा। कोई अगर रो रहा है तो बोलेंगे हाँ यार मुझे भी बड़ा दुख है, कोई हंस रहा है तो उसको बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है।
एंड ऑल पॉजिटिव असर्शन ऑफ माई ओन, और मैं अपनी जो पॉजिटिव असर्शन करता हूं कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं सही है, उसको मैंने बंद ही कर दिया। दो रूल बनाए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक, सामने वाले के सेंटिमेंट से डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, काटना नहीं। आप यहां पर आए, बोलते सर आप बकवास बोल रहे हैं, आपकी क्लास अब बेकार है। तो उन्होंने कहा हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ये लगता था। और दूसरा, मैं अपनी असर्शन नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि सर आपकी क्लास बेकार है, तो मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है मेरी क्लास के बारे में, ऐसा नहीं करूंगा मैं। आई हैव फॉरबेड माई सेल्फ टू यूज द यूज ऑफ एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन इन द लैंग्वेज दैट इम्पोर्टेड अ फिक्स्ड ओपिनियन, और मैंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी बातचीत की भाषा में ये वर्ड ही बंद कर दिया यूज करना। ये कैसा बंदा होगा जो कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया कि इनको कभी यूज ही नहीं करूंगा, एज इफ दीज आर बैड वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सर्टेनली, अनडाउटेडली, एटसेट्रा। पक्का, ये काम कर लोगे? आप लोग बोलते हो पक्का पापा पक्का। जैसे आप पक्का बोलते होंगे, पापा सोचते होंगे अच्छा बेटा पता चलेगा, 1 घंटे बाद पता चलेगा। बोलेगा होमवर्क 1 घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे? बोलेगा हाँ हाँ पक्का। पक्का आपने बोला नहीं, इनको मालूम पड़ गया कच्चा हो गया ये। तो इस बंदे ने ये यूज कर, और यही चीज गौतम बुद्ध भी यूज करते थे। यूज टू यूज अ वर्ड कॉल स्याही। जब कोई उनसे पूछता था कि भगवान है, तो बोलते थे स्याही। स्याही मतलब शायद, विथ डाउट। एक बंदा आया उनसे लड़ने के लिए कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, उन्होंने कहा हाँ शायद भगवान नहीं होते। अग्री कर गए उस बंदे के साथ, तो आदमी रिलैक्स होकर बैठता था। ऐसे ही उन्होंने अंगुली मार को जीता था। अंगुली मार ने कहा कि कोई भगवान भगवान नहीं होता, हर आदमी अपने ही कर्म कांड का होता है, अपना ही मेहनत करता है, अपना ही खाता है। उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं शायद। तब उन्होंने कहा कि तो ये डाल तोड़ लेंगे आप, थोड़ा सा कहानी पता है ना, दाल तोड़ने के लिए कही, फिर लगाने के लिए कहा। और फिर एटसेट्रा, आई डॉटेड इंस्टेड ऑफ देम सर्टेनली और अनडाउटेडली की जगह मैं क्या यूज करता था? आई कंसीव, मुझे लगता है। आई एप्रीहेंड, मुझे डर है। आई इमेजिन, मेरे मेरी कल्पना में ऐसा है। मुझे लगता है पापा कि शायद वहां जाकर के मेरा फायदा होगा। अगर आप कहेंगे पापा वहां जाकर तो मेरा पक्का फायदा होगा, कल पूछेंगे आज क्या फायदा हुआ। लेकिन आप कहेंगे पापा वहां जाकर के अच्छा लगता है, कम से कम 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो वहां जाकर सर से बातें सुनते हैं तो कान में कुछ शांति होती है, सुकून मिलता है, फिर आकर पढ़ाई करने का मन करता है। When another asserted, I imagine a thing to be so or so it appears to me at present, या वो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मैं देख रहा हूं ना उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। I denied myself the pleasure of contradicting him abruptly when another asserted something that I thought an error, जब मुझे लगता था सामने वाला कुछ बोल रहा है और मेरे हिसाब से वो गलत है, तो बोलता है आई डिनाइड माई सेल्फ द प्लेजर ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग द अदर एब्रप्टली। मजा आता है, ही सेइंग हम लोग जब किसी और को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो उसमें प्लेजर मिलता है। कोई बोल रहा है और हमको तुरंत मालूम पड़ गया है ये तो गलत कह रहा है, अभी पता चलेगा। अभी जब मैं उसको सच बताऊंगा वो सोचेगा कि मेरी जेब में 500 रुपए हैं और आपने उसकी जेब में से 500 रुपए रात ही को निकाल लिए हैं। और बेटा अभी पता चलेगा, पापा अभी जब मारेंगे ना तब पता चलेगा। जैसे आप घर घर आए, 2 भाइयों में ऐसे ही होता था। मैं था, मेरा छोटा भाई, और उसको मिल गया 90 में से 100 में से 90, मुझे मिल गया 80। और बस अब पापा बैठेंगे, क्लास चलेगी, उसको डंडा पड़ेगा और उस डंडे में मुझे मजा आएगा। ऐसा होता है ना, क्लास में भी ऐसा होता है। पीटीएम में, पीटीएम में जब दूसरे को डांट पड़ती है तो अपने को बड़ा खुशी होती है। 3 इडियट पिक्चर देखिए ना, वो कहता है ना अपने क्या क्या बोलते हैं वो दुख होता है। उनको बड़ा दुख हुआ जब वो रणछोड़ दास फेल हो गया। ज्यादा दुख होता है। तो बोलता है कि मैं अपने आप को इस प्लेजर से दूर रखता था, सामने वाले को काटने के प्लेजर से। इसमें प्लेजर मिलता है, पापा मम्मी को भी काटने में प्लेजर मिलता है। हम उनसे ज्यादा समझदार साबित हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब वो मालिक है घर के। घर से निकाल के फेंक देंगे आपको। एंड ऑफ शोइंग हिम इमीडिएटली सम एब्सर्डिटी इन हिज प्रोपोजिशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल मुझे मिला है। एक लड़की हमारे यहाँ काम करती है, नेहा नाम है उसका। तो एक मैनेजर था पहले, उसके ऊपर जबरदस्ती उसको परेशान करता था, यहाँ आओ बैठो मेरे बगल में, कुछ काम नहीं फिर भी यहीं बैठी रहो, घूरता रहेगा उसको। और एक दिन तो उसने उसको छूने की कोशिश की, हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश की।
वो आई मुझे मेरे पास, बोलती है सर ऐसा ऐसा वो मैनेजर कर रहा है मेरे साथ। मैंने कहा एक काम करो तुम, सीधे जो हमारे सीईओ हैं उनको मेल कर दो और फ़ोन कर दो, बता दो सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन इस कारण से हमको काम छोड़ना पड़ेगा। तो अगले दिन वहाँ से सीईओ के जो असिस्टेंट थे वो आए यहाँ पर, खूब खूब लथेड़ा इसको, मैनेजर को। सुधर गया मैनेजर। फिर 1 महीने पहले की बात है, मैं बैठा था, मैनेजर बैठा हुआ था, एक लड़की आई, तो उसने 3 चिट्ठियां निकाल के दी, लेटर, 3 गलतियों के लिए, कि हमने तुमको बुलाया था और तुम नहीं सुनी, इसलिए हम तुमको, जाओ। वार्निंग लेटर थे उसको, कि 3 लेटर हो गए तो तुम्हारी जॉब खत्म। अब मैं किसको किसको कॉन्ट्राडिक्ट करूं और किसको फेवर में बोलूं? लड़की बेचारी मासूम है, मैनेजर स्ट्रांग पोजीशन पे है। तो फिर उस लड़की ने क्या किया, वो तीनों पेपर लिए और देखा, बोलती सर आपने मुझे कब बुलाया था, मैंने सुना ही नहीं। बोलते मैंने बुलाया था। बोलती सर जब मैंने सुना ही नहीं तो इन चिट्ठी का मतलब, इन लेटर का मतलब क्या है? उसने ऐसे ही फेंक करके वो चली गई वहां से। नहीं नहीं, उस फिर इस बीच में क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा वहां पर एक और सज्जन वो थे, दूसरा था, लड़का था एक, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया लड़के को, उसको पूछा कि देखो हमने वहां पर 3 बार मैडम का नाम लिया था, मैडम ने सुना नहीं कि नहीं सुना? सर मैंने तो सुना नहीं सर, मैं तो अपना काम कर रहा था। तो ऐसा जाओ तो, इसने भी फिर इसने कहा कि मैंने सुना नहीं, इसने भी नहीं सुना, मैं जा रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब चिट्ठी उट्ठी का आप गलत चिट्ठी दे रहे हैं, वार्निंग लेटर। जब वो चला गया तो मैंने इनसे कहा यार पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हुई है लड़की, क्या बात है, क्यों ऐसा? मैंने उसको ही नहीं बताया कि मुझे पता है वो सब कांड, कौन सा छेड़ने वाला और वो सब। मैंने कहा अगर इसको हो सकता है आपसे कोई दिक्कत दिक्कत है तो पूछिए, तुम मुझसे क्या दिक्कत है? बोला सर प्राइवेट कंपनी है ये, मैं उसका बॉस हूँ, वो मेरे नीचे है, अगर मैं इसकी शिकायत कर दूंगा 4-5 बार 6 बार निकाल के फेंक दी जाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, सही कह रहे हो तुम। उसके बाद फिर वो चला गया। फिर वो लड़की आई, नेहा, अकेले थे। मैंने कहा नेहा पता है तूने क्या किया आज? उसने कहा क्या किया सर? मैंने कहा तुरंत उसके तूने चेहरे पर झापड़ मारा। उसने अगर चिट्ठी दी थी, तुझे क्या करना चाहिए था? चिट्ठी लेकर रख लेना चाहिए था, और जब अकेले वो बंदा होता तो उसको बोलती सर सॉरी सर, आपने जो बोला था मैंने सुना नहीं सर, सर प्लीज सर। लेकिन तुझे, अच्छा ये बता, क्या सचमुच में इसने तुझे छेड़ने के लिए बुलाया था वहां पे? नहीं सर, अब तो पिछले जब से सर को वहां से वार्निंग मिली है तब से ऐसा कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा ये फिर क्यों हुई पूरी पूरी की पूरी दुर्घटना? तो उन्होंने बुलाया होगा और मैंने सुना नहीं होगा, ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा इसका मतलब जेन्युइनली एक उनको गुस्सा आया होगा क्योंकि उन्होंने बोला होगा और तुमने सुना नहीं होगा। कहा हाँ सर। मैंने कहा इस केस में अगर तूने ऐसा कागज उसके मुंह पर फेंका, नहीं लिया, तो उस बंदे को क्या होगा? डिसरिस्पेक्टफुल फील करेगा, उसको और गुस्सा आएगा। तब तक से वो मैनेजर आ गए कमरे में। फिर मैं उसको समझा रहा था, तब मैंने डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा नेहा तूने बोला बहुत गलत काम किया आज। देखो तुमने सुना नहीं सुना, ये वार्निंग लेटर दे रहे हैं, ये तुम्हें लेना चाहिए था और तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे बॉस हैं। हो सकता है इन्होंने ना बुलाया हो, फिर भी अगर तुमसे बोल रहे हैं कि बुलाया तो तुम्हें सुनना चाहिए था ना, गलती तुम्हारी है। मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया और बॉस के फेवर में, मैनेजर के फेवर में बोलना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा उसका, वो समझ गई कि सर चालाकी कर रहे हैं कुछ, मुझे डांट करके उसको उसको बेवकूफ बना रहे हैं। फिर मेरे सामने खड़ी थी, तो बोलती है सर सॉरी सर, हमसे गलती हो गई सर, आपने बुलाया होगा हमने सुना नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। उसने माफ करना शुरू कर दिया। तो इस पूरी घटना में क्या हुआ, पहले वो अग्री नहीं कर रही थी, फिर मैंने उसको अग्री कराया। पहले मुझे लग रहा था मैं किसके फेवर में बात करूं, नेहा के फेवर में कि मैनेजर के फेवर में। फिर मुझे समझ में आया कि मैनेजर के फेवर में बात करोगे तो मैनेजर तुम्हारी बात सुनेगा, और नेहा से अकेले अलग से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगी। तो ये बोलते हैं कि मैंने अपने आप को इस प्लेजर से डिनाई कर दिया है कि जब दूसरे को काटना हो। I soon found the advantage of this change in my manner. The conversation I engaged in went on more pleasantly. जो हम बातचीत करते हैं वो कन्वर्सेशन ज्यादा प्लेजेंट तरीके से चलता है जब आप किसी को काटते नहीं हो। The modest way in which I proposed my opinions produced them a readier reception and less contradiction. जब मैं बहुत मॉडेस्ट तरीके से अपनी बात रखता हूं सामने, तो सामने वाला ज्यादा रिसेप्टिव होता है और लेस कॉन्ट्रडिक्टरी होता है।
आई हैड लेस मॉर्टिफिकेशन व्हेन आई वाज फाउंड टू बी रॉन्ग। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे डर भी कम लगता था, लोग मुझे मार मार के मुझे भी नहीं काटते थे जब मैं उनको नहीं काटता हूं। एंड आई मोर easily prevailed with others to give up their mistakes and join with me when I happened to be right। और अगर जब मैं सही हूं तो सामने वाला अपनी गलतियों को अपने आप ही रियलाइज करके मेरे साथ हो लेता था। Franklin explained that his ability to persuade his fellow countrymen to follow his ideas was a result of this approach। इसी अप्रोच की वजह से बहुत से कंट्रीमैन उसके आइडियाज को फॉलो करते हैं। Warren has learned that avoiding argument and accepting others' opinion is one of the secrets to getting other people listen to you। अगर आप चाहते हैं दूसरे आपको सुने तो avoiding arguments is one of the secrets, which just happens to be very helpful skill to have if you are trying to build fantastic fortune and great nation। अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी स्किल है, ये टैलेंट है। कल बोल रहे थे ना चोरी टैलेंट है कि नहीं। कुछ नया सीखा हमने, दूसरे से आर्गुमेंट कैसे जीतेंगे। आर्गुमेंट पैदा नहीं करना है, आर्गुमेंट आएगा। हम्म ये चीज आप भाई, छोटे भाई में भी, जैसे अभी छोटा बच्चा है, वो आया, उसने कुछ ऐसी हरकत की जिससे आपको हंसी आ रही है, तो आप जब नहीं हंसेंगे, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और उससे अग्री करेंगे, तो आपका फ्रेंड बन जाएगा। उसके ऊपर आप हंसेंगे, जैसे आप इसके ऊपर हंसेंगे, तुम्हें इतना भी नहीं आता, ये झापड़ खींच के मार दिया। इससे पहले स्कूल में